अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। कार्यक्रम के आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कमलेश जी चौधरी आमेर से आप आए और अपना वक्तव्य यहाँ दें। सभी से निवेदन है कि समय का थोड़ा ख्याल रखें, सारे वक्ताओं को वक्तव्य देना है। कमलेश जी चौधरी। सबसे पहले तो स्टॉक की पावन धरा को मैं नमन करता हूं और साथ ही मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश महामंत्री और चौमू से प्रत्याशी श्रीमान छुट्टन जी यादव साहब और पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई रणदीप जी चौधरी साहब, जयपुर जिला के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष शंकर जी नारोलिया साहब और पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण जो यहाँ पे मंच पर विराजमान है, उनकी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान में बजरी माफिया ने जो लूट मचाई है, उस लूट के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है वो नागौर का सांसद और आपका लाडला हनुमान बेनीवाल है, जो रात को 2 बजे तक, रात को 4 बजे तक धरने पे बैठकर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम कर रहा है। आप देखो इस राजस्थान को किस तरह से नेताओं ने लूटा है। कौन लड़ा है राजस्थान के लिए? लड़ने वाला अगर कोई है तो वो नागौर के लाडले और उत्तर भारत के सबसे किसान नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब है, जो लगातार किसानों की बात सड़क से लेकर संसद तक उठाने का प्रयास करते हैं। हम सबको उनको मजबूत करना है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों में स्टॉक में भाई शंकर मीणा की जो हत्या हुई, उसके खिलाफ किसने बोला? यहाँ के नेताओं ने तो बोला नहीं। यहाँ के नेता तो छुप गए थे, आने से डर रहे थे कि हम जाएंगे कहीं हमारा टिकट नहीं कट जाए। लेकिन यहाँ से करीबन 550 किलोमीटर की दूरी पर नागौर से चलकर आपके लाडले ने उस भाई को न्याय दिलाने के लिए आए और सुबह 4 बजे तक धरना देके उस भाई को न्याय दिलाया। ये हनुमान बेनीवाल की ताकत है। ये ताकत आपकी वजह से है, हनुमान बेनीवाल की। आप कंधे मजबूत कर रहे हो, इसलिए उनको ऊर्जा आती है, इसलिए उनको जोश आता है और वो लड़ रहे हैं आपके लिए। चाहे कृषि कानूनों को बिलों के विरोध में अगर कोई देश के अंदर सड़क पर बैठने वाला सांसद था तो वो नागौर का लाडला था, जिस राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। हमें सोचना है, हमें समझना है और आने वाले समय में हमें यह भी ध्यान रखना है कि 2023 के चुनावी साल है। इस चुनावी साल में जिस प्रकार से बरसाती मेंढक बाहर निकलकर आपको लुभाने का प्रयास करेंगे, इन सारी बातों को ध्यान रखना है। और जो आज का हल्ला बोल कार्यक्रम है, मुझे नहीं लगता ये शाम तक ही चलेगा। मुझे लगता है ये बड़ी रात तक चलेगा और बजरी माफिया को घुटने टेकने पड़ेंगे। जिस प्रकार से अवैध खनन इस यहाँ पे टोक्यो के अंदर कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग यहाँ के डरे हुए हैं। गाँव में जब हम गए तो गाँव के लोग आज भी डर रहे हैं। डर इसलिए है क्योंकि उनके पास गुंडागर्दी है, सरकार का पावर है। कुछ पुलिस वालों की मदद से वो आम जनता को परेशान कर रहे हैं। आज तक कोई भी इतिहास में उठा के देख लेना, इन भ्रष्टाचार नेताओं के खिलाफ, इन माफियाओं के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है तो नागौर के लाडले और हम सब के चहेते, हम सब के आदरणीय बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब है, जो लगातार किसान जवान की बात को लेकर बड़ी बड़ी सरकारों से भिड़ जाते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से राज्य सरकार से भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है। और इस बजरी माफिया का अगर कोई इलाज कर सकता है तो राजस्थान में एक ही शख्सियत है, वो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब हैं। और इस बजरी माफिया का दिमाग ठीक भी करेंगे, किसानों को बजरी फ्री भी दिलाएंगे, किसान का कर्ज माफ भी करवाएंगे, किसानों की बिजली फ्री भी करवाएंगे, युवाओं को रोजगार भी दिलाएंगे। ये सारे मुद्दे हनुमान जी अगर सत्ता में आ गए 1 घंटे के अंदर कर देंगे। ये विश्वास एक किसान का बेटा दिलाता है। एक छोटे से किसान के बेटे को इतने बड़े मंच पर बोलने का अगर सौभाग्य मिला है, वो नागौर के सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के साहब की बदौलत मिला है।
क्योंकि उन्होंने ये ठाना है प्रदेश में नए युवाओं को तैयार करूंगा, प्रदेश के विधानसभा में नए युवाओं को विधानसभा में भेजने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो हम सबको मिलकर पूरा करना है। आने वाले 2023 के चुनाव हैं, इन चुनावों में हमें उन लोगों को वोट देना है जो लोग हमारे बीच में हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए रात दिन एक करते हैं। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, दिल की गहराई से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः इस टोंक की पावन धरा को नमन करता हूं। टोंक का इतिहास रहा है और हम सबको इस इतिहास को दोबारा दोहराना है। इतिहास तब दोहराएगा जब यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट को आप जिता के भेजोगे। बड़े बड़े नेताओं का दिमाग अगर आप ठीक कर दोगे तो राजस्थान में निश्चित ही परिवर्तन हो जाएगा। जय हनुमान, जय राजस्थान, जय जय RLP।